हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में, और कैसे ये मैकेनिज्म होते हैं, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, कैसे oogenesis होते हैं, और कैसे ओवेरियन साइकिल पूरा चलते हैं। इस सिलसिले में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, यहाँ पे समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होते हैं इट इज ए फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव वेलबींग ऑफ द ह्यूमन। तो अगर ये है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे फैमिली प्लानिंग होता है इसमें 2 बच्चे का होता है। उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या करते हैं, जैसे मोर्टेलिटी रेट, तो मोर्टेलिटी रेट जितना ठीक है इंक्रीज करेगा मोर्टेलिटी, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। ठीक है। दूसरा नेटिलिटी, ठीक है, बर्थ रेट, तो नेटिलिटी बर्थ रेट जितना कम रहेगा तो क्या हो रहेगा कि पॉपुलेशन आपका कंट्रोल रहेगा। तीसरा इमिग्रेशन रेट ज़्यादा रहेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा। इमिग्रेशन ठीक है, इमिग्रेशन ज़्यादा रहेगा तो पॉपुलेशन रेट ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब तो है। लेकिन इसमें मेनली आप लोगों को जो पढ़ना बर्थ कंट्रोल, माने कि बर्थ कंट्रोल का मतलब जो बर्थ रेट होता है, जो नेटिलिटी रेट है, वो कैसे कंट्रोल करें। तो नेटिलिटी रेट को, इसमें जो कंट्रोलिंग मेथड है एक 2 तरह से है, हम लोग कर सकते हैं। एक है आपका टेम्पररी मेथड और दूसरा है परमानेंट मेथड। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला एक है, तो एक होता है जिसमें हम लोग नेचुरल तरीके से हम लोग बर्थ करते हैं। तो पहला है नेचुरल मेथड। फर्स्ट है नेचुरल मेथड। दूसरा हम लोग है बैरियर मेथड। देखिए, एक बैरियर मेथड आ गया। तीसरा हम लोग आते हैं केमिकल मेथड। सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल मेथड एंड फोर्थ जो है आपका जो आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये आते हैं। और फोर्थ जो होते हैं हार्मोनल इंजेक्शन। फिफ्थ होते हैं हार्मोनल इंजेक्शन। एक एक करके हम लोग इसको कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। और हार्मोनल इंजेक्शन से पहले ये आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड। अब ये जो मेथड है एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, याद ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल मेथड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से नेचुरल मेथड। सो नेचुरल मेथड में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले है नेचुरल मेथड में आपका है, आपको याद ध्यान दीजिएगा नेचुरल मेथड में क्या है। पहला है, ठीक है, ये 3 भाग में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टेन। दूसरा जो आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसको तेज कम करो, पीरियोडिक एब्स्टेन। दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस, बी है क्वाइटस इंटरप्टस। और तीसरा जो है जिसको बोलते हैं सी, जिसका नाम होते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। ये जो 3 मेथड है, ये 3 मेथड कैसे होते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं
कि ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, पीरियडिक स्टेन में क्या होते हैं कि इसमें एक जो होते हैं सेफ पीरियड होते हैं। क्या होते हैं? सेफ पीरियड। हम बताए थे आपको 28 दिन का साइकिल चलता है, फर्स्ट, ठीक है, 7th 14th 21 एंड 28 होता है। अब ये जो हम बता रहे हैं कि यानी कि ये 14 डेज में बताया था कि ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, और ओव्यूलेशन के में जो एग का रहता है ये 24 से 48 घंटा इसका लाइफ होता है, यानी कि 14 से पहले 2 दिन पहले और 14 से 2 दिन बाद तक एग जिंदा रहेगा, यानी कि 12 to 16, ठीक है, ये क्या रहेगा, एग सर्वाइव करेगा ना। तो ये 4 दिन ये था, ये क्या है, तो ये जो है ये अनसेफ पीरियड है। कैसा है? अनसेफ। अब समझिए अनसेफ यानी इस समय कॉपुलेशन होगा तो यानी कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो इसको पीरियडिक एब्सटेन करेंगे। इस दौरान जो है पीरियड के जो 5 दिन का जो होते हैं 11 to माना जाता है, कितना, 11 to 16 17 सेफ और रखेंगे डे, 11 to 17 डे जो हो गए, ये क्या करेगा, अगर ऐसे नॉर्मल साइकिल चल रहा है ओवेरियन साइकिल, तो इसको अगर जान जाएंगे तो इसमें, और बाकी जितना पीरियड है अनसेफ, सेफ है, ये अनसेफ है और बाकी सेफ है, क्योंकि ओवुलेशन तो एक मंथ में एक ही बार होता है ना। दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस क्या होते हैं कि जब क्वाइटस इंटरप्टस है कॉपुलेशन के दौरान, कॉपुलेशन हो रहा है, कॉपुलेशन के दौरान क्या हो रहा है, विड्रॉवल ऑफ पेनिस, ये जब सीमेंट डिस्चार्ज हो रहा है उस समय क्या करते हैं कि उसको विड्रॉल करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्शन। तो विड्रॉवल ऑफ पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, इंटरकोर्स के समय, उस समय होते हैं। दूसरा लैक्टेशनल एमेनेरिया जो होते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है, अप टू 6 मंथ, मेनली 6 मंथ तक क्या होते हैं कि ये जो मिल्क सिंथेसिस होते हैं, क्या हो रहा है, मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, तो कौन सा हार्मोन निकल रहा है, प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन के कारण क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये ओवुलेशन रेट को डिक्रीज कर देता है, ओवुलेशन नॉट अकर। तो ये भी सेफ पीरियड में आ गया, नेचुरल तरीका से हो गया। तो ये आप देख लीजिए, तो हम बताए तो 3 हो गया, ये हम लोग जान गए, तो ये एक ये है गया क्वाइटस, और ये हम लोग जान गए। दूसरा है बैरियर मेथड, सेकंड है बैरियर, सेकंड हम लोग देख लेंगे बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, बैरियर मेथड में क्या करते हैं, देख लेते हैं बैरियर मेथड में क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग शीट ओवर द जेनिटेलिया, बोथ मेल और फीमेल जेनिटेलिया के या तो आउटसाइड या इनसाइड क्या करते हैं, इसमें कवर का यूज़ करते हैं। तो अब देख लीजिए इसमें क्या होते हैं, पहला, ठीक है, पहला क्या है, पहला इसमें जो होते हैं, पहला है नाम है, ठीक है, कॉन्डोम, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों आता है। मेन होता है कॉन्डोम, फीमेल फेमीडोम बोलते हैं, फीमेल वाला को क्या बोलते हैं, फेमीडोम, क्या बोलते हैं, फेमीडोम। मेल इस तरह से ऐसे ही इसको कवरिंग सीट होते हैं, ये पेनिस के ऊपर कवर, तो ये कवरिंग इलास्टिक कवरिंग शीट होते हैं। फीमेल में ये दोनों ओपन रहते हैं, इस तरह से दोनों इस तरह का, इस तरह का। तो ये कॉन्डोम सबसे पहले हो गया, समझ गए। फेमीडोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेमीडोम में।
फीमेल में थीन रबर, ठीक है। थीन रबर जो इलास्टिक कवरिंग सीट होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। दूसरा होता है डायफ्राम, सेकंड है डायफ्राम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड डायफ्राम, डायफ्राम ये एक डायफ्राम होते हैं, कहाँ पे लगाया जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। सॉफ्ट रबर कैप, ये कैसा है, सॉफ्ट रबर कैप कवर द यूट्रस, कवर द यूट्रस, यूट्रस का जो मुहाना होता है वहाँ पे लगाए जाते हैं डायफ्राम, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा बड़ा होता है, इस तरह से अगर देखेंगे तो इस तरह से ये इस तरह का, इस तरह से इस तरह का कवरिंग सीट होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायफ्राम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम है सर्वाइकल कैप, नाम से ही पता चल रहा है सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल, सर्वाइकल कैप। ये इस तरह से, ये इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इस तरह से, ये तो ये सर्वाइकल कैप क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो क्या है, ठीक है, मिनिएचर ऑफ डायफ्राम, ये मिनिएचर डायफ्राम है, कैसा है, मिनिएचर मैंने छोटा, डायफ्राम से छोटा, मिनिएचर, मिनिएचर डायफ्राम, मिनिएचर डायफ्राम, मिनिएचर डायफ्राम है, ठीक है। और एक है वॉल्ट कैप, ठीक है, वॉल्ट कैप डी है, वॉल्ट, वॉल्ट कैप। हेमिस्फेयर कैप होते हैं, हेमिस्फेयर के जैसा होता है, हेमिस्फेयर कैप, हेमिस्फेयर के जैसे होते हैं, ये हेमिस्फेयर होते हैं, ठीक है, ठीक है। हेमिस्फेयर कैप फिटिंग ओवर द वेजाइना, फिटिंग ओवर द वेजाइना, ये भी इसी तरह से ऐसे करके हेमिस्फीयर इस तरह से कैप टाइप कर जाते हैं थोड़ा। तो ये दिस इज द आपका बैरियर मेथड होता है, तो मेल और फीमेल में ये सब बैरियर थे। तीसरा हम लोग चलते हैं, ये तीसरा है केमिकल मेथड, थर्ड है, थर्ड वन आते हैं केमिकल, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। अब ये केमिकल मेथड में हम लोग कैसे हैं, इसमें केमिकल में कुछ केमिकल्स आते हैं जिसमें क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, इसमें फोम, टैबलेट, क्रीम, कौन कौन से होते हैं, फोम, फोम, टैबलेट, क्रीम, ये सब यूज़ किया जाता है। क्रीम कुछ आते हैं जो केमिकल्स आते हैं, इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, कुछ होते हैं ये स्पर्मिसाइडल होते हैं। कैसा होते हैं ये, स्पर्मिसाइडल होते हैं। कैसा होते हैं ये याद रखिएगा, कैसा होता है ये स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल को जो स्पर्म को मार दे, सीमेन को मार दो, स्पर्म को ख़त्म कर दे, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिसाइडल। इसमें जो होते हैं, ठीक है, स्पर्मिसाइड्स होते हैं, स्पर्मिसाइडल होते हैं, जिसमें कंटेन लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इसमें क्या रहता है, कंटेन लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, एटसेट्रा, ये इसमें रहते हैं। केमिकल मेथड, केमिकल्स होते हैं। ये आप देख लिए। नेक्स्ट है, ये फोर्थ नंबर आपके जो होते हैं
एक होते हैं हार्मोन इंजेक्शन, होते हैं हार्मोन इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन। नेक्स्ट होते हैं हार्मोन इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन। ये हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, हार्मोन इंजेक्शन किया जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन डिराइव्ड इंजेक्शन होते हैं। कैसे है? प्रोजेस्टेरॉन डिराइव्ड इंजेक्शन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन डिराइव्ड इंजेक्शन होते हैं। इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन डिराइव्ड इंजेक्शन होते हैं। गिवन वंस एवरी 3 मंथ। कितना महीना पे? 3 मंथ पे दिया जाता है। देखिए, डॉक्टर बनेंगे, कोई लेडी डॉक्टर बनेगा, गायनिकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो वो ये बढ़ेगा कि कैसे हार्मोन से करके, तो लेडी डॉक्टर जो बनता है उसके लिए इट रिलीज हार्मोन। क्या कहता है? इट रिलीज कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। रिलीज प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉन हार्मोन स्लोली एंड प्रिवेंट इवोल्यूशन, ओवुलेशन को रोक देता है, ओवुलेशन को रोक देता है। ये हार्मोनल इंजेक्शन हो गया। ये हो गया हार्मोनल इंजेक्शन। एक जो आता है जिसका नाम होता है सबक्यूटेनियस इम्प्लांट। सबक्यूटेनियस एक यहां पे दिखाएंगे। नेक्स्ट है, 5th है, कितना? 5th सबक्यूटेनियस इम्प्लांट। देखिए, इम्प्लांट किया जा रहा है, यानी कि क्यूटेनियस का मतलब, सब क्यूटेनियस का मतलब स्किन के नीचे कुछ किया जा रहा है। इसमें क्या रहता है? इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, अंडर स्किन। क्या करते हैं? अंडर डर्मल रीजन का मतलब कहाँ है? स्किन पे। अब देखिए, ये क्या है? ये जानना होगा क्या है, ठीक है। ये क्या है? 6 मैच टाइप, 6 मैच टाइप कैप्सूल। ये 6 मैच टाइप कैप्सूल, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है? रिलीज, ठीक है। रिलीज क्या करेगा? रिलीज सिंथेटिक हार्मोन, रिलीज सिंथेटिक हार्मोन स्लोली फॉर 5 years। ये कितना? देखिए, 5 साल के लिए था। ये ऐसे मैच होते हैं। ये अगर देखा, आप देखोगे तो ऐसे मैच होते हैं। ये इस तरह से कैप्सूल जैसे रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे। तो ये आपके ये 6 मैच, ये क्या होता है? 6 है मैच जैसे मैच बॉक्स होते ना, मैच कैप्सूल। ये कैप्सूल यहाँ भराते हैं। ये कैप्सूल के अंदर क्या भरा हुआ है? यहाँ पे सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ये धीरे धीरे सेलेक्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन। और समझ गए? तो ये इस तरह से यहाँ पे आपका कर रहा है। यहाँ पे ये आ रहे हैं। उसके बाद जो आते हैं आपके यहाँ पे
अब जो आते हैं इन, एक नाम आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नाम है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब IUD, IUD। अब देखिए ये बहुत कॉमन है, बहुत सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल डिवाइस इन इंडिया, ये वेरी सक्सेसफुल डिवाइस इन इंडिया, वेरी सक्सेसफुल डिवाइस इन इंडिया। जो इंडिया माने इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से जो फैमिली प्लानिंग के द्वारा चलाया गया था, सबसे ज़्यादा प्रभावकारी था, सबसे चला था बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है। ये इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड, इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। इसमें दो आते हैं, ठीक है। ये क्या आते हैं, इसमें जो आते हैं, ये जो होते हैं IUD जो होते हैं, ठीक है, इंसर्टेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल। ये क्या किसके द्वारा, इंसर्टेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल के या तो डॉक्टर या प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल या तो डॉक्टर्स आएंगे या पैरामेडिकल स्टाफ जो ट्रेंड होते हैं वो करते हैं। और इसमें जो आते हैं कॉपर रिलीजिंग, एक आता है, पहला आता है कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग IUD के में नाम है, जैसे याद रखिएगा, कॉपर में आप आता है कॉपर T, कॉपर 7, ऐसे करके नाम है। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं बहुत समय, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 ऐसे। और दूसरा है हार्मोनल होते हैं, हार्मोनल IUD। हार्मोनल IUD में नाम होता है LNG, प्रोजेस्टार्ड, ये सब आते हैं LNG प्रोजेस्टार्ड। तो कॉपर रिलीजिंग कॉपर आयन रिलीज करते हैं, जो स्पर्म को क्या करता है, उसका मोटिलिटी रेट को कम कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन में मतलब प्रिवेंट कर। और ये क्या करता है कि जो क्या करता है, प्रोजेस्टार्ड क्या करता है, हार्मोनल रिलीज जो होते हैं ये क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को रोकता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इसमें तो ये इम्प्लांटेशन को, आपका पर्सनल इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करे, LNG-20। ठीक है, तो ये डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, तो कॉपर आयन क्या करेगा, डिक्रीज द मोटिलिटी। तो ये सब आपके यहाँ तक आपका आया। ठीक है, अभी इसको यही रखते हैं फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखेंगे। हो सकता है कि आपको सब समझ में आया होगा। तो ये बर्थ कंट्रोल है।